आज की क्लास सेकेंड ईयर वालों के लिए एनिमल रिप्रोडक्शन की है और जो आज का आपका चैप्टर है वो है रिपीट ब्रीडर। रिपीट ब्रीडर का मतलब होता है जब किसी मादा पशु को 3 से ज़्यादा बार उन्नत नस्ल के सांड से प्राकृतिक या कृत्रिम सहवास करवाते हैं और फिर भी मादा पशु गर्भित नहीं होता है, पुनः हीट में आ जाता है, तो उस स्थिति को रिपीट ब्रीडिंग कहा जाता है। यानी वह गाय जो साधारण मध्यचक्र में आती है लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा बार जनन क्षमता वाले सांड से सहवास के बाद अथवा अच्छी क्वालिटी के सांड के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान करने के बावजूद भी गर्भित नहीं होती है, ऐसी मादा को रिपीट ब्रीडर कहते हैं और इस क्रिया को रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। अब अपन देखते हैं रिपीट ब्रीडर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पशु रिपीट होता है। पहला कारण है प्रजनन क्षेत्र में आनुवंशिकी या जन्मजात एवं रचनात्मक दोष। अब ये आनुवंशिकी और जन्मजात कारक कौन कौन से हैं? वो है आपके अंडाशय का अल्प विकास, इसका मतलब है कि जब अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा तो उसमें ओवुलेशन नहीं होगा, और ओवुलेशन नहीं होगा तो मादा पशु गर्भित नहीं होगा। तो पहला हो गया अंडाशय का अल्प विकास। दूसरा है गर्भाशय व अंडवाहिनी में रुकावट। गर्भाशय व अंडवाहिनी में रुकावट यानी पशु की अंडवाहिनी या गर्भाशय के अंगों जैसे हॉर्न आदि में रुकावट होगी तो अंडाणु व शुक्राणु आपस में नहीं मिल पाएंगे और मादा पशु बार बार रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्गर्भाशय कला का साधारण विकास नहीं होना, यानी जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम होती है वो भी पूर्ण रूप से विकसित या डेवलप नहीं हो पाती है। दूसरा कारण है अंडे में या शुक्राणु में या भ्रूण में आनुवंशिक या जन्मजात या उपार्जित दोष, यानी पशु के अंडे में, शुक्राणु में या भ्रूण की अल्प उम्र में जीन के कारण या भ्रूण बनने के कुछ समय बाद दोष आ जाता है तो भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। शुक्राणु में विकृतियाँ, ओलिगोस्पर्मिया यानी सेमन में शुक्राणु की संख्या में कमी, एस्पर्मिया शुक्राणु का अनुपस्थित होना, शुक्राणु के आकार में विकृति जैसे सिर में विकृति है, धड़ में विकृति है, पूँछ में विकृति है, तो उसके कारण भी क्या होता है? रिपीट ब्रीडर होता है। नेक्स्ट है भ्रूण के अल्पायु में मृत्यु हो जाना, जैसे शुक्राणु या अंडाणु के अधिक उम्र का होना, एक से ज़्यादा अंडों का बनना, अंतः प्रजनन को अपनाना। इन सब क्रियाओं के कारण क्या होता है कि भ्रूण अल्पायु में ही मृत हो जाता है या भ्रूण के अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है प्रजनन अंगों में संक्रमण के कारण या चोट के कारण सूजन आ जाना। प्रजनन अंगों में संक्रमण के कारण या चोट के कारण सूजन आ जाना, जैसे ब्रुसेलोसिस है, ट्राइकोमोनियासिस है, वेब्रियो फीटस है। इन सब के संक्रमण के कारण क्या होता है? प्रजनन अंगों में सूजन आ जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा और पशु का अर्ली एबॉर्शन हो जाएगा। सूजन कौन कौन सी हो सकती है? मेट्राइटिस है, सर्विसाइटिस है, वेजिनाइटिस है, न्यूमोवेजाइना है,
न्यूमोवेजाइना का मतलब होता है कि वेजाइना में हवा भरना, न्यूमोवेजाइना कहलाता है। यानी योनि से वायु को अंदर खींचना न्यूमोवेजाइना कहलाता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन डिफेक्ट, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी, एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता, इनके कारण भी पशु में क्या होता है, रिपीट ब्रीडिंग पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय कारक, मैनेजमेंट से संबंधित कारक है, जैसे जब पशुपालक के पास बहुत ज़्यादा संख्या में पशु हो तो इसे लार्जर हर्ड कहते हैं, और जब पशु का समूह बड़ा हो तो उसमें कई प्रकार के संक्रामक रोग हैं जो स्वस्थ पशु से जो रोगग्रसित पशु है उनके संपर्क में आएंगे तो वो स्वस्थ पशु भी रोगी हो जाएंगे, जिसके कारण उनमें रिपीट ब्रीडिंग जैसी समस्या उत्पन्न होगी। दूसरा है कि बड़े समूह के कारण प्रत्येक पशु की अच्छे से देखरेख नहीं की जा सकती, जिसके कारण भी रिपीट ब्रीडिंग होती है। जब पशु मध्य में होते हैं वे भी गर्भित हो जाता है तो उसमें अर्ली एबॉर्शन हो जाता है, यानी अल्प आयु में ही गर्भपात हो जाता है। ऐसी स्थिति में टीजर बुल उपयोग में लेना चाहिए। टीजर बुल क्या करता है, हीट डिटेक्शन में सहायक होता है, यानी मादा पशु मध्य में है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए टीजर बुल का उपयोग किया जाता है। तनाव, जब पशु तनाव में होता है या किसी प्रकार का डिप्रेशन होता है पशु में, तो भी मादा पशु है जो मध्य में आता रहता है, गर्भित नहीं होता है। आहारीय कारक, जैसे पशु के आहार में यदि कई ऐसे घटक है जो नहीं होंगे तो पशु बार बार हीट में आएगा, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, कॉपर है, आयोडाइड है, सोडियम क्लोराइड है। इन सभी की अगर कमी पशु के अंतर्गत होगी तो पशु बार बार हीट में आता रहेगा, गर्भित कराने के पश्चात भी गर्भित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पशु के आहार में पौष्टिक और संतुलित पोषक तत्वों की कमी है। कई बार मिनरल के अलावा विटामिन डिफिशियंसी भी हो जाती है। जब पशु आहार में विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए की कमी हो जाती है तो मादा पशु गर्भित कराने के पश्चात भी गर्भित नहीं होता है और बार बार रिपीट होता रहता है। इसके अलावा जब पशु आहार में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है तो भी पशु में बार बार रिपीट ब्रीडिंग देखने को मिलती है। तो ये आपके जो रिपीट ब्रीडिंग का चैप्टर था वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है।